राजस्थान के बीचों बीच, जहां अरावली की पहाड़ियां भयानक खामोशी में खड़ी हैं, भानगढ़ किले के खंडहर पड़े हैं। एक ऐसी जगह जो इतनी भूतिया है कि भारत सरकार ने भी सूरज ढलने के बाद वहां जाना मना है। लेकिन क्यों? इन पुरानी दीवारों के भीतर कौन सी बुरी शक्तियां छिपी हैं? आज रात हम उस डरावनी कहानी का पर्दाफाश करेंगे, भारत की सबसे भूतिया जगह की। कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी में, जब भानगढ़ एक फलता फूलता राज्य था जिस पर राजा माधो सिंह का शासन था। लेकिन इसके खंडहरों में दबी कई कहानियों में से एक कहानी सबसे अलग है, राजकुमारी रत्नावती और उस जादूगर की दुखद कहानी जिसने इस जमीन को हमेशा के लिए श्राप दे दिया। कहानी के अनुसार सिंघिया नाम का एक काला जादूगर खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पड़ गया। वह जानता था कि वह उसका प्यार कभी कबूल नहीं करेगी, इसलिए उसने काला जादू करने का फैसला किया। जादूगर ने इत्र की एक शीशी पर जादू कर दिया, ये उम्मीद में कि जब वह इसे लगाएगी तो वह उसके जादू के असर में आ जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी उसकी चाल समझ गई। गुस्से में उसने श्रापित इत्र पास के एक पत्थर पर फेंक दिया और फिर कुछ भयानक हुआ। अपनी आखिरी सांस के साथ सिंघिया ने भानगढ़ राज्य को श्राप दिया, यहां कोई भी आत्मा कभी शांति से नहीं रहेगी। इसके कुछ ही समय बाद एक विनाशकारी युद्ध ने पूरे शहर को मिटा दिया। राजकुमारी, शाही परिवार, गांव वाले सभी मारे गए और उस दिन से कोई भी भानगढ़ में फिर कभी नहीं रह पाया। सदियों बाद भी श्राप अभी भी बना हुआ है। आने वाले लोग और स्थानीय लोग इन खंडहरों में अजीब घटनाओं की खबर देते हैं। बेजान फुसफुसाते हुए, टिमटिमाती रोशनी और अंधेरे में चलती हुई भयानक परछाइयां। कई लोग जिन्होंने सूर्यास्त के बाद रुकने की हिम्मत की, वे गायब हो गए, फिर कभी दिखाई नहीं दिए। रात में आपको आवाजें सुनाई देती हैं, कोई आपका नाम पुकार रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जो लोग अंधेरा होने के बाद अंदर गए हैं, कुछ पागल हो गए, कुछ कभी वापस नहीं लौटे। भारत सरकार ने प्रवेश द्वार पर एक आधिकारिक चेतावनी लगाई है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। उल्लंघन करने वाले अपने जोखिम पर प्रवेश करें। यहां तक कि पुरातत्वविद और वैज्ञानिक भी शाम ढलने के बाद रुकने से इनकार करते हैं। लेकिन जिन्होंने चेतावनियों को नजरअंदाज किया है, उनका भयानक अंत हुआ है। 2010 में यात्रियों के एक समूह ने इस कहानी की परीक्षा लेने का फैसला किया। वे रात होने के बाद किले में दाखिल हुए, कहानियों पर हंसते हुए। लेकिन कुछ ही घंटों में कुछ बहुत गलत हो गया। अगली सुबह उनमें से केवल एक ही मिला, डरा हुआ, बोलने में असमर्थ। उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे। बाकी लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। क्या भानगढ़ सचमुच श्रापित है, या ये सिर्फ समय के साथ चली आ रही कहानियां हैं? एक बात तो पक्की है, अगर आप कभी भानगढ़ जाएं तो सूर्यास्त के बाद कभी ना रुकें।